अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ मरियम नवाज खान मौजूद हैं और आज तारीख है 12 फरवरी, दिन जुमेरात का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त भी इमरान खान की बहनें वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा और बिलखसूस फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अदालत के अंदर मौजूद हैं। आज तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब थी और ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड पर रिलीफ मिल सकता है। तो वो जो कयास आराइयाँ थी एनआरओ की, वो ढील की जो गुज़श्ता रोज से खबरें थी, उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत में 3 हुक्मनामे दिए हैं और इसमें सबसे अहम चीज़ वो ये है कि जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी सलमान सफदर इमरान खान से 3 घंटे तवील मुलाकात करके लौटे थे और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई थी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत को लाक उन संगीन मामलात में फौरी मुदाखलत की सिफारिश की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म भी जारी किया है और हुकूमत वक्त ने उस पर यकीन दहानी भी करा दी है। और दूसरी आज की अहम तरीन खबर वो ये कि इमरान खान ने उस रिपोर्ट में यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के जरिए जो अदालत में पहुंची, उसमें कहीं ये नहीं कहा कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स यानी तिब्बी बुनियादों पर किसी रिलीफ की जरूरत है। आज अदालत से क्या फैसला आया, ढील या एनआरओ से मुतालिक कयास आराइयाँ किस तरह से दम तोड़ गई, ओवरऑल कमरा अदालत की सूरत हाल क्या थी, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मरियम, क्विकली मैं ये चाहता हूँ कि आज की समाअत में हुए 3 अहम तरीन फैसले जिस पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वफाकी हुकूमत को डायरेक्शंस दी हैं, वो क्या थी? पहला तो ये था कि आज जो अहम तरीन फैसला हुआ वो ये था कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो उनके वकील भी हैं सलमान सफदर और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए गए थे, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि इमरान खान को प्रॉपरली ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज चश्म तक जो है वो रसाई दी जाए। और अदालत ने उस इस्तदा को कबूल किया। गो कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन तक बात नहीं गई, लेकिन एक माहिर डॉक्टर जो कि अमराज चश्म का माहिर हो, उसको जो है वो इमरान खान के इलाज के लिए लाजमी भेजने को ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही ये कहा है कि इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं सुलेमान और कासिम, उनसे इमरान खान की टेलीफोन पर बात जेल मैनुअल के मुताबिक कराई जानी चाहिए। और ये भी कहा कि ऐसा पहले चीफ जस्टिस ने पहले पूछा कि कोई टाइम फ्रेम रख ले और फिर खुद ही कहा कि 16 फरवरी यानी पीर से पहले जो है वो इमरान खान के बेटों से मुलाकात भी उनकी फोन पे बात भी करा देनी चाहिए। और सेकेंडली उनका जो किसी माहिर डॉक्टर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, उनसे उनका मुआयना भी करा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर रिपोर्ट जमा कराई है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान की लिविंग कंडीशंस तो ठीक है। चीफ जस्टिस ने खुद पढ़ा रिपोर्ट का वो हिस्सा कि इमरान खान ये कहते हैं कि उनकी लिविंग कंडीशंस ठीक हैं। उनको चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो कहता है कि फैसिलिटी जो है वो उनको सारी दी जा रही है, वहाँ पर माहौल जो है जेल में ठीक है, उनको महफूज जगह पर भी रखा गया है, उनका सेल्फ सिक्योर है। लेकिन जो कंसर्निंग बात है जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत जिस चीज़ पर जो है वो अपना कंसर्न शो कर रही है वो नंबर 1 सेहत के हवाले से है। और कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई जो है वो फ़र्क सलूक किया जाए, उनके साथ वही सलूक रवा रखा जाए जो बाकी कैदियों के साथ होता है। और उन्होंने कहा कि हमें अदालत के तौर पर जो कैदी हैं अडयाला जेल के अंदर या किसी भी जेल के अंदर, उनकी सेहत को लेकर कंसर्न है और इमरान खान की सेहत को जो मसला, यानी इसका मतलब एक हुआ कि पिम्स अस्पताल से जो प्रोसीजर करवाया गया था इमरान खान की आंख का, जिस पर इमरान खान की फैमिली और इमरान खान के ज़ाती मालिजीन ये बार बार कहते रहे कि वहाँ कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, वहाँ पर हुए प्रोसीजर या जो इलाज है उस पर हम मुतमईन नहीं हैं, वो अदालत ने आज तस्लीम किया। वो इलाज बेहतर नहीं हुआ और जो बुशरा बीबी के जरिए उनकी फैमिली के जरिए इतलात आ रही थी कि इमरान खान की आंख से मुतालिक जो सेहत है वो ठीक नहीं है, उसको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा, उसको चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी एडमिट किया और उस पर वफाकी हुकूमत ने भी अमल दरामद कराने की यकीन दहानी करा दी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मरियम, इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी अलग हुई है, आप गुजर जाए, वो थोड़ी सी अलग हुई है कि जो फैसला जब लिखवाया जा रहा था तो मैं खुद भी सरप्राइज था कि पीटीआई सलमान सफदर चाहे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं लेकिन इमरान खान के वकील हैं, बहनों का इत्मीनान है, पार्टी का इत्मीनान है, कारकुनों का इत्मीनान है, वो खड़े होकर क्यों नहीं कह रहे कि उनके जाती मुआलजीन तक उनकी एक्सेस दी जाए? देखिए नहीं, उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ
और फिर अलीमा खान एक मरतबा सलमान सफदर साहब के पास आई रोस्टम पर, उन्होंने उनके कान में सरगोशी की, जिसके बाद सलमान सफदर साहब ने यह कहा कि हमारी ये इस्तदा है कि जब ये माहिर अमराज चश्म जो हैं वो अडयाला जेल इमरान खान का तिब्बी मुआयना करने जाएं तो उस पर फैमिली की जो इमीडिएट फैमिली के कोई मेंबर जो हैं वो वहां मौजूद हों। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये इस्तदा मुस्तरद की, ये ना करें, हाँ ये ना करें, और मैन ऑफ द प्रोसीजर ने तो आज यहाँ तक कहा कि आप द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं, आप ये बात कैसे कर सकते हैं। तो अगेन मामला फिर वही है। अब जो माहिर अमराज चश्म जाएगा वो भी ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट की साइड से जाएगा। इमरान खान के जाती मालिदीन तक, इमरान खान की फैमिली तक उनको एक्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी नहीं मिली। और इस सारे मामले में जो दूसरी अहम तरीन खबर है, क्योंकि वो कल हमने रिपोर्ट किया 7 सफ़ात 22 पैराग्राफ, आज उसमें कंक्लूजन जो है और रिकमेंडेशन जो है सलमान सफदर साहब की वो कमरा अदालत में पढ़ी गई। तो मरियम उसमें ये बात कहीं नहीं है कि इमरान खान ने ये कहा हो या इस पर राजी हुए हो कि उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर, तिब्बी बुनियादों पर अदालत से किसी किस्म की कोई रिलीफ दी जाए, क्योंकि जो स्पेकुलेशन थी वो यही थी, जो NRO की गुज़श्ता रोज बातचीत थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर या शौकत खानम या बनी गाला या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। तो इमरान खान ने ये इस्तदा कभी नहीं की, मतलब अपनी रिपोर्ट में नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा कोई हुक्म नहीं हुआ है। वसीम देखिए, दो चीज़ें हैं और वो ये हैं कि इमरान खान हमेशा अपने दौर में जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये रिलीफ दिलवाया, बाकायदा तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस बात की गवाही दी थी कि नवाज शरीफ की तबीयत वाकई बहुत ख़राब है। तो उसके बाद देखा क्या हुआ, तो एक चीज़ जिसपे ना वो आप कह सकते हैं कि जितनी भी तबीयत ख़राब हो अना भी आ जाती है। इमरान खान अभी तक जेल में फिट है, बहुत दफ़ा ये कोशिश की गई, कहा गया, बल्कि बताया गया कि ये ऑफर उनके सामने रखी गई कि आप मेडिकल बुनियादों पर बाहर चले जाएँ, आप जेल से बाहर आ जाएँ, अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट हो जाए, नहीं माने। अब आकर सिचुएशन ये है कि जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, माहिर अमराज चश्म तक जो इमरान खान को एक्सेस दी गई है, इट कुड बी अ फर्स्ट स्टेप बेहतरी की तरफ। और उसके लिए भी वजह ये हो सकती है कि देखिए इमरान खान की जो आई प्रोसीजर है, जो उनको इशू है CRVO का, इसके अंदर प्रोसीजर जो होता है वो 2-3 दफा में होता है और बाकायदा उसके लिए आपको एक माहौल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो अडयाला जेल में तो नहीं है। उसके बावजूद भी इमरान खान ने ये डिमांड नहीं की, ये डिमांड नहीं की, ये बात दुरुस्त है। और फिर उनकी फैमिली भी ये डिमांड नहीं करती कि जी उनको फौरी तौर पर बाहर ले आए, शिफ्ट कर लें, इस जगह ले जाएं, उस जगह ले जाएं। तो एक चीज़ जो बिल्कुल कंक्लूसिव अब समझ आ गई है, और हम कल भी ये बात कर रहे थे ना कि आज धुन छट जाएगी, आज क्लियर हो जाएगा, तो जो क्लैरिटी आ गई है वो इस बात पर आ गई है कि PTI या इमरान खान का मौक़िफ़ ये नहीं है कि तिब्बी बुनियादों पर उनको रिलीफ चाहिए। उनका वो जो मेरिट पर रिलीफ का मामला था वो अपनी जगह पर वैसे ही कायम है, प्रिंसिपल पर जो अड़े थे वो वहीं पर मौजूद है। लेकिन ये देखना है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर जो गए, उन्होंने वाकई ही में अदालत के अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया और सारी बातों को इमरान खान का भी जो है वो कंसर्न पहुंचाया। बट अभी जो यहाँ पर सिचुएशन है, जो इमरान खान के वकला ने वो थोड़ी बहुत रिपोर्ट देखी है, तो वो ये कहते हैं कि जी होम्योपैथिक किस्म की रिपोर्ट है। चीफ जस्टिस ने जब रिपोर्ट देखी और उन्होंने उसको खोला तो उन्होंने कहा कि जी देखिए ना, 3 मरतबा इमरान खान का दिन में मेडिकल चेकअप हो रहा है, इमरान खान को सिक्योर जगह दी हुई है, उनको फैसिलिटी सारी दी हुई है। किताबें देखें ना जी, हम किताबें इसलिए नहीं दे सकते, पहले चीफ जस्टिस कहते हैं इमरान खान को पढ़ने के लिए कि उनका जो आय का मसला है इस वक्त, तो वैसे ही उनको किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं पिटिशनर को ये एडवाइस करूंगा, यानी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इमरान खान साहब को मशवरा या फिर नसीहत कह लें, वो आज कमरा अदालत में करते दिखाई दिए कि आपकी आंख का मसला है, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होता आप किताबें ना पढ़ें। लेकिन बाद में जब सलमान सफदर साहब ने दोबारा ये इस्तदा की तो फिर ये तय हुआ कि अगर डॉक्टर से मुआलजा जो उनका मुआयना है वो तो 16 फरवरी को हो जाएगा या 16 फरवरी से कबल हो जाएगा, तो अगर डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें किताबें जो है वो मुहैया कर दी जाएंगी। मरियम, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज मुझे लगी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं और ऑब्वियस है कि इसे इमरान खान की बहनों ने, सलमान अकरम राजा ने, सुहेल आफरीदी ने या PTI के वो स्टेक होल्डर जिन पर अवाम एतमाद करते हैं कि वो इमरान खान से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई कयास आराई नहीं करेंगे, हमेशा वही बात बताएंगे जो इमरान खान साहब वहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस पर आज इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी जो वहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात हैं उससे वो मुतमईन है, उनको वहां दी जाने वाली जो सिक्योरिटी है अडयाला जेल में, उससे इमरान खान साहब जो हैं
वो मुतमईन है। और साथ ही फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इमरान खान इस वक्त रियासत की कैद में है, तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेहत से मुतालिक मामला जो हैं उस पर जो ज़रूरियात होंगी या जो ज़रूरत पड़ेगी वो उन्हें फराहम किया जाएगा। और ये भी तस्लीम किया गया कि ये उनका हक है सेहत के मुतालिक, जो उनका अगर दोबारा तिबी मुआयना किया जाए, वो पहले वाले मुआयने पे अगर मुतमईन नहीं है। तो यहाँ पर अगेन बात वही आ रही है, मरियम, एक चीज़ इस्टाब्लिश हो गई है, अब ये मल्टीपल सोर्सेज से इस्टाब्लिश हुई है। सबसे पहले सहाफ़ियों के जरिए, फिर गवर्नमेंट ने तस्दीक की, फिर बहनों का, सलमान अकरम राजा का, सुहेल आफरीदी का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का, पीटीआई के कारकुनों का ये कंसर्न था कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी के जरिए जो अदालत से जेल से बाहर कुछ इंफॉर्मेशन आई, उसमें भी बताया गया कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे वो ये क्लेम कर रहे थे। आज अदालत में भी ये तस्लीम हुआ कि इमरान खान की आंख का मसला अभी तक है और उसमें फौरी मुदाखलत की ज़रूरत है। तो ये हुक्मनामा जो है वो बाकायदा तौर पर आज डिक्टेट करवा दिया गया है। कमरा अदालत की लास्टली मैं आपने पूछना चाहता हूँ कि क्या सूरत हाल थी, कौन कौन मौजूद था? कमरा अदालत में जो पहली नशिस्तें हैं बिल्कुल चीफ जस्टिस के सामने, उस पर अलीमा खानम मौजूद थी, साथ में सुहेल आफरीदी थे और सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बराजमान थे। मिशाल यूसुफजई थी, गो कि वो अलीमा खानम के बिल्कुल पीछे ही बैठी थी और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस थे, वकला थे और लतीफ़ खोसा जो है वो पेटिशनर साइड पर बैठे थे और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है सलमान सफ्तर वो इस्तगासा की कुर्सियों पर जो है वो बैठे थे। और इसके साथ ही जब हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं वसीम, समात के आगाज़ में ये हुआ कि 9:31 पर ये समात शुरू हुई। गालिबन जो है वो 30 से 40 मिनट ये समात चली है। तो वो जो पहले 15 से 20 मिनट थे उसमें लतीफ़ खोसा को चीफ जस्टिस ने खुद रोस्टम पर बुलाया और वही सवाल जो पिछले 3 दिन से हम कर रहे थे कि मुकदमा तो एक तरह से नहीं है ये वाला, ये आप ठीक कह रही हैं। आप जिस तरफ, आपकी इजाज़त से, आप जिस तरफ इस मामले को रेफर कर रही हैं, तो ये एक बदला बदला सा माहौल था सुप्रीम कोर्ट का। पहले दिन इंटायरली चीफ जस्टिस का मूड दूसरा था, दूसरे दिन आए तो वो ये मौसर गैर मौसर की बहस छोड़ गए, वो एक कदम आगे बढ़े। फिर आज तीसरा था तो उन्होंने सलमान सफदर और अटॉर्नी जनरल को नहीं सुना और पहले आज मैन ऑफ द प्रोसीजर भी बोले। तो ये जो बदला बदला माहौल था सुप्रीम कोर्ट का, ये वैसे ही फ्लक्चुएट होता रहा, गालबन जैसे बाहर के सियासी मामला जो है वो फ्लक्चुएट होते रहे। इस पर हम मेरे ख्याल में अलग से एक मुफस्सल गुफ्तगू कर लेंगे। हाँ। ये क्विक अपडेट्स जो थी वो इस वीडियो की सूरत में हमने नाज़रीन के सामने रखी है। समात का इख्तिताम हुए कोई तकरीबन 20, 25, 30 मिनट गुजर चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, उनके रहनुमा, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके टिकट होल्डर्स यहाँ मौजूद हैं, मगर सुहेल आफरीदी, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर ताहाल बाहर नहीं आए। कोई मुशावरत चल रही है, किसी किस्म की कोई मजीद दरखास्त देनी है, या इस सारे मामले में पीटीआई का भी, मुझे ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो लहजा जो था वो थोड़ा बदला बदला था। ये जो हम गुज़श्ता चंद दिनों से बात कर रहे हैं ना कि जहां दूसरी साइड जो है वो कुछ बदली बदली नजर आ रही है, तो पीटीआई भी बदली बदली नजर आ रही है। तो मजीद इंफॉर्मेशन के साथ, मजीद तज्जिए के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट शाहराह दस्तूर, सफ़ेद रंग की संगे मरमर की सबसे ऊंची इमारत, गुज़श्ता चंद दिन से जो स्पेकुलेशंस थी जिस पर हमने भी आपको कहा था कि कोई लॉजिकल कंक्लूजन मत बनाइए, आज का इंतजार कीजिए, तो वो सारा मंजरनामा जो है वो क्लियर हो चुका है। इजाजत दीजिएगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।